तीसरे अध्याय की कथा हम बता रहे हैं। नच के वाइस कम करें। तीसरे अध्याय की कथा में बता रहे हैं कि एक उल्कामुख नाम के राजा संतान की प्राप्ति के लिए नदी के किनारे बैठ करके भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रहे थे। राजा थे इसलिए राजोपचार विधि से पूजन चल रहा था। खूब सोने के सिंहासन लगे हुए थे, हीरे मोती इत्यादि उसमें जड़े हुए थे। दास दासी चवन डुलाने वाले चवन डुला रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया वहां से गुजरा। उसने देखा कि राजा ने तो बहुत खर्च किया है, चलो जरा देखते हैं कि क्या करता है राजा। राजा के पास पहुंचे और यही प्रश्न रखा कि हे राजन, बता दो आपने किसका पूजन किया, इससे क्या मिलेगा। राजा ने कहा मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अतुल तेजवान सत्यदेव का पूजा कर रहा हूँ। बनिया ने कहा क्या इनका पूजा करने से पुत्र और पुत्री दोनों मिलते हैं। राजा ने जवाब दिया यदि इनके चरणों में मेरी भक्ति है तो मुझे निश्चित रूप से संतान मिलेगा। बनिया ने कहा महाराज देखो आप राजा हो, आपके पास ढेर सारा धन है, संपत्ति है, आप एक बार नहीं 10 बार पूजा करो, अगर संतान नहीं भी मिला तो धन जाने का गम आपको नहीं होगा। लेकिन मैं साधारण सा व्यापारी हूँ, मैं कोई भी व्यापार तभी करता हूँ जब उसमें लाभ हो। सामान मेरा कोई तभी बिकता है जब कुछ न कुछ उसमें फायदा हो। ना रुपया तो अठन्नी सही, सामान तभी बिकेगा जब लाभ होगा। इसलिए अगर पहले संतान मिल जाए, ना लड़का तो लड़की ही मिल जाए, तब मैं भगवान का पूजा करूंगा। ऐसा मन्नत मान लिया। वह अपने घर पर गया, अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी ने भी कहा ठीक है, अगर हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम भगवान का पूजा करेंगे। धीरे धीरे समय बीता। 9वें महीने के बाद 10 महीने में उनके घर में एक कन्या पैदा हो गई। कन्या का नाम कलावती रखा। कलावती 1.25 महीने की हो गई। पत्नी ने याद दिलाया कि पूजन कर लो। अब बनिया बार बार पूजन को टालना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि पूजा टालते टालते लड़की का विवाह हो गया, लेकिन पूजा बनिया ने नहीं किया। जब पूजा नहीं किया तो भगवान का उसे श्राप मिला कि जाओ साधु बनिया, तुम्हें दारुणम कठिनम दुःखम महादुःखम भविष्यति, जाओ तुम्हें दारुण दुख की प्राप्ति होगी। यह व्यापार करने के लिए गया रत्नसारपुर, जो आज का कलकत्ता है। वहां पर राजा चंद्रकेतु की राज्य थी। भगवान ने 2 माया के चोर उत्पन्न किए। दोनों ने बनिया पुत्रों का रूप धारण करके राज दरबार में चोरी किया। चोरी करने के बाद में बनिया लोग जहां पर विश्राम कर रहे थे, उस चोरी के धन को वहां पर छोड़ करके वो दोनों अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही द्वारपाल पहुंचे राजा के, तो उन्होंने धन और चोरी करने वाले दोनों को रंगे हाथ वहां पर पकड़ लिया। उन दोनों को राज दरबार में पेश किया गया। दोनों ही जेल में पहुंच गए। बहुत ज्यादा कुछ सुनवाई भी नहीं हुई। वही चोर इनके घर पर पहुंचे, वहां पर भी अग्निकांड हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। अब जो ये निरंतर कुछ न कुछ दूसरों को दान दिया करते थे, तो भिक्षा मांग करके इसके परिवार वाले अपना पेट भरने लगे। एक बार की बार रात को घर पर इसकी लड़की कहीं से आई, लौटकर देर से आई और भगवान सत्यनारायण का प्रसाद भी लाया। माता को भी दिया, स्वयं भी खाया। प्रसाद खाने की वजह से उनके मन का जो पाप था वह कम हुआ। जब मन का पाप कम हुआ तो उसने जो कथा में सुना था वह अपनी माता को बताने लगी। माता ने कहा कि बताओ तुम कहाँ गई थी। तो उसने बताया कि मैं एक ब्राह्मण देवता के घर में गई थी, वहां पर भगवान सत्यदेव का पूजा चल रहा था। पूजा का प्रसाद देने में मुझे देरी हो गई। जैसे ही यह शब्द सुना कि सत्यनारायण का पूजा चल रहा था, तो तुरंत माता को ध्यान में, अरे इस लड़की के तो जन्म के पहले से हमने यही भगवान की पूजा मनौती मान की रखा था। भगवान से हाथ जोड़ा कि प्रभु कल सुबह ही हम आपका पूजा करेंगे, कृपया करके हमारे पति देव और दामाद दोनों को सकुशल वापस लौटा दीजिए। और जैसे ही यह प्रार्थना किया कि उसी रात भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, तुम्हारे कारागृह में जो दोनों व्यक्ति हैं उन्हें छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य का नाश
कर दूंगा। राजा भी सुबह में उठा, घबराया हुआ, अपने ब्राह्मणों को, मंत्रियों को यह बात बताई और उनके उपदेश के अनुसार ढेर सारा धन धान्य दे करके अपने घर से बनिया को विदा कर दिया। इस तरह से आपको तीसरे अध्याय कथा सुनाई गई। इति स्कंद पुराणी रीवा खंडी सत्यनारायण वृद्धायाम तृतीयो। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथे अध्याय में बता रहे हैं